जय श्री राधे, जय श्री राम, सबको राम राम। ग्रामीण परिवेश की क्लास चलने जा रही है। कल हमने पढ़ा दिया था तुम्हें गुप्त काल तक, ठीक है। आज जो पढ़ाएंगे आज हम तुम्हें जो है मध्यकालीन की कृषि के बारे में बताएंगे। मध्यकालीन कृषि, फिर जो है खिलजी वंश, फिर सल्तनत काल, फिर मुगल साम्राज्य तक हम पढ़ा देंगे, ठीक है आज। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो आज जो है मध्यकालीन की कृषि देखो। मध्यकालीन की कृषि, ठीक है। मध्यकालीन की कृषि में जो है नहरों का विकास हुआ। नहरों का विकास, ठीक है। नहरों का विकास जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक ने किया, ठीक है। यानी मध्यकालीन में जो नहरों का विकास हुआ वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया, ठीक है। कहा जाता है कि जो कृषि विभाग था, एक कृषि विभाग को प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। इसका नाम था दीवाने ए अमीर, ठीक है। एक कृषि विभाग था दीवाने ए अमीर, ठीक है। इसे जो है प्रारंभ जो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहरों का विकास किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। और कहा जाता है कि इसके बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश को जो है कृषि क्रांति काल कहा जाता है। कृषि क्रांति काल कहा जाता है, ठीक है। खिलजी वंश को कृषि क्रांति काल कहा जाता है। यहाँ से जो कृषि का जो है ज़्यादा बढ़ावा होता चलेगा, यानी आगे कृषि का जो है पैदावार आगे ज़्यादा बढ़ती चली गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब जो है सल्तनत काल के बारे में बताएंगे तुम्हें। सल्तनत काल, ठीक है, ले लिया। अब सल्तनत काल में हेडिंग डालो सल्तनत काल, ठीक है। हेडिंग डालो सल्तनत काल। सल्तनत काल में कृषि के प्रकार, ठीक है। कृषि के प्रकार 3 प्रकार थे। पहला था बटाई, दूसरा था मसाहत, तीसरा था मुक्ताई। ठीक है। जो बटाई जो था यह गल्ला बक्सी था। गल्ला बक्सी, ठीक है, गल्ला बक्सी। मताहत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन ने किया था। ये भूमि मापन का था, भूमि मापन का था, ठीक है। ये भूमि मापन का बंटवारा ठीक है। और ये तो लगान का बंटवारा, ठीक है।
सल्तनत काल में कृषि के प्रकार तीन थे। बटाई, ठीक है, जिसे गल्ला बख्शी कहते हैं। मसाहत, अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन थे, ये भूमि मापन का बंटवारा था। मुक्ताई, जो लगान का बंटवारा था, ठीक है। एक दीवाने दीवाने ए विजारत विजारत, ठीक है। और दीवाने ए मुक मुक्सत नाम के जो है दीवाने विजारत और दीवाने मुक्सत नाम के भूमि वसूली थे। भूमि भू राजस्व की वसूली करते थे, ठीक है, वसूली करते थे। यानी दीवाने विजारत और दीवाने मुक्सत जो है भू राजस्व की वसूली करते थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। ले लिया? अब देखो, इसके बाद कृषि ऋण था, ठीक है। कृषि ऋण को जो है तकवी ऋण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तकवी ऋण। और तकवी ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया था, ठीक है। तकवी ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया था, ठीक है। इसके बाद लोधी वंश आता है, ठीक है। यहाँ डालो कृषि ऋण, ठीक है। कृषि ऋण जो था तकवी ऋण था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया था, ठीक है। यानी कृषि ऋण को जो है, जो तकवी ऋण था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लोधी वंश आएगा, ठीक है। लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश में सबसे महान शासक सिकंदर लोधी था। जो सबसे महान शासक था लोधी वंश का, तो सिकंदर लोधी था, ठीक है। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन के लिए, ठीक है, भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्राचलन किया, ठीक है। गजे सिकंदरी का प्राचलन किया, ठीक है। गजे सिकंदरी का प्राचलन किया। और इसके समय में सिंचाई का जो कर था वो हव ए सर्व था। क्या था? हव ए सर्व था। कहा जाता है कि रहट सिंचाई का वर्णन पहली बार बाबरनामा में मिलता है, ठीक है। बाबरनामा में मिलता है, तो इसे लिखो, नोट कर लो पहले। लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन था? सिकंदर लोधी था, ठीक है। सिकंदर लोधी था। भूमि मापन के लिए मापन के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, ठीक है। यानी लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन था? सिकंदर लोधी था, जिसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, ठीक है। गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, ठीक है। सिंचाई का जो कर था,
सिंचाई के कर को जो है हवे सर्व कहा जाता था। ठीक है, यानी लोधी वंश में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हवे सर्व कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोधी वंश में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था, तो हवे सर्व कहा जाता है। ठीक है यार, ये भी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर लोधी ने भूमि मापन के लिए किसका प्राचलन किया, तो गजे सिकंदरी का प्राचलन किया। ठीक है, गजे सिकंदरी का प्राचलन किया। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट। अब आएगा मुगल काल। ठीक है, मुगल काल या वंश। ठीक है, तो मुगल काल में एक शासक था शेरशाह सूरी, जो अफगान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगान का शासक था। इसने सर्वप्रथम पटवारी पद का सर्जन किया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पटवारी पद का सर्जित किया। ठीक है, पटवारी पद को सर्जित किया सर्वप्रथम। ये कहाँ का शासक था? अफगान का शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगान का शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, और इसने सर्वप्रथम किस पद का सर्जित किया, तो किसका किया? पटवारी पद को सर्जित किया। ठीक है, इसने कृषक को 3 भागों में बांटा। कृषक को 3 भागों में बांटा। पहला खुदकस्त, पाहीकस्त और तीसरा मुजरियान। ठीक है, जो खुदकस्त था वो गांव के किसानों के लिए था, गांव के निवासी जो किसान थे उनके लिए था, और पाहीकस्त अन्य क्षेत्र के किसान थे, और मुजरियान जो है बटाईदार थे, जो बटाईदार होते थे उनके लिए था। ठीक है, तो इसे भी नोट करो फटाफट। मुगल काल। ठीक है, मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में शेरशाह सूरी था। शेर शाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था? अफगान का। अफगान का शासक था। ठीक है, अफगान का शासक था। ठीक है, इसने पटवारी पद का सर्वप्रथम पटवारी पद को ऐसे लिखो, पटवारी पद को सर्वप्रथम सर्जित किया। ठीक है, यानी मुगल काल में जो शेरशाह सूरी शासक था, ठीक है, जो अफगान का शासक था, इसने पटवारी पद को सर्वप्रथम सर्जित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने पटवारी पद को सर्वप्रथम सर्जित किया, ठीक है, या प्रचलन में लाया, तो कौन था? ये शेरशाह सूरी था। ठीक है, कहा जाता है कि कृषक को 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पहला था खुदकास्ट। ठीक है, दूसरा था पाहीकस्त, तीसरा था मुजरियान। ठीक है, मुजरियान। खुदकस्त जो था गांव के किसानों के लिए था, गांव के निवासी किसान। ठीक है, गांव के जो निवासी किसान थे उनके लिए था। पाहीकस्त अन्य क्षेत्र के किसान, अन्य क्षेत्र के किसान। ठीक है, अन्य क्षेत्र के किसान। और मुजरियान क्या था?
ये बटाईदारों का था, बटाईदारों का, ठीक है। मुद्रयान जो था बटाईदारों का था। तो समझ में आ गया। शेरशाह सूरी यानी मुगल काल में शेरशाह सूरी शासक था जो अफगान का शासक था। इसने पटवारी पद को सर्वप्रथम सर्जित किया, ठीक है। किसने किया? शेरशाह सूरी ने। कृषक को 3 वर्गों में बांटा, खुदकस्त, पाहीकस्त और मुद्रयान। खुदकस्त जो था वो गांव के निवासी के किसान थे, पाहीकस्त अन्य क्षेत्र के किसान थे और मुद्रयान बटाईदार थे, ठीक है, बटाईदार थे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। ले लिया। कहा जाता है कि फसलों को बांटने का पैटर्न क्या था, यानी मुगल काल में फसलों का बांटने का पैटर्न क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांटने के 3 पैटर्न थे, ठीक है। पहला था खड़ी फसल का बंटवारा, ठीक है। दूसरा था गट्ठर का बंटवारा और तीसरा था अनाज के रूप में बंटवारा, ठीक है, अनाज के रूप में बंटवारा। तो लिखो यार, इसे भी लिख लो, इसे भी लिख लो। फसलों को बांटने का पैटर्न, ठीक है। पहला क्या था? खड़ी फसल का बंटवारा, ठीक है। दूसरा था गट्ठर का बंटवारा, तीसरा था अनाज के रूप में बंटवारा। अनाज के रूप में बंटवारा, ठीक है, अनाज के रूप में बंटवारा, ठीक है, अनाज के रूप में बंटवारा। खड़ी फसल का बंटवारा यानी जैसे एक फसल बोई और पक गई तो खड़ी फसल बेच दी, ठीक है, उसको यानी बेच दी नहीं, बांट दी, ठीक है, उसको बंटवारा कर दिया। गट्ठर जो काट उठ के बना देते हैं उसे गट्ठर। और अनाज के रूप में जैसे कोई अनाज बना लेते पूरा निकाल उकाल के, जैसे मान लीजिए गेहूँ होती है, गेहूँ को जो है बोते हैं, फिर जो है काटते हैं और उसके बाद जो है निकालते हैं, तो निकालने के बाद में जो अनाज होता है उसके रूप में बंटवारा, ठीक है। तो फसल के बांटने का पैटर्न ये है 3 रूपों में, ठीक है। कहा जाता है कि वनों और जंगलों को साफ करके, वनों और जंगलों को साफ करके कृषि यानी कृषि योग्य भूमि बनाने को वनकटी खेती कहते थे। किसे कहते थे? वनकटी खेती कहते थे, ठीक है। तो लिख लो, वन तथा जंगल को, वन तथा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाने को वनकटी खेती कहते थे, ठीक है, वनकटी खेती कहते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने आय जो थी हमारे शेरशाह सूरी ने आय को 2 भागों में बांटा। पहला था केंद्रीय और दूसरा था स्थानीय, ठीक है।
पहला था केंद्रीय और दूसरा था स्थानीय। शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी ने आय का स्रोत को 2 भागों में बांटा, ठीक है। पहला था हमारा कौन सा, केंद्रीय, दूसरा था स्थानीय, ठीक है, स्थानीय। कहा था कि कर की जब्ती प्रणाली को लागू करने वाला शेर शाह सूरी था। कर की जब्ती प्रणाली को लागू करने वाला शासक शेर शाह सूरी था तथा इसे अकबर ने भी आगे बढ़ाया, ठीक है, ठीक है। कहा जाता है कि मनसबदारी को लागू अकबर ने किया था। किसने किया था? लागू अकबर ने किया था तथा यह कृषि व्यवस्था से संबंधित नहीं था बल्कि यह सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मनसबदारी किससे संबंधित है, तो किससे है? सैन्य व्यवस्था से। तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें सैन्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और आय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं, या फिर सारे, ठीक है। तो किससे है? सैन्य व्यवस्था से, ठीक है। तो कर की जब्ती प्रणाली, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लियो, मतलब ये डेफिनेशन, कर की जब्ती प्रणाली को लागू करने वाला शासक शेर शाह सूरी था तथा इसे अकबर ने भी लागू किया, ठीक है। जब अकबर का काल आया था, शासन काल आया था, तो अकबर ने भी कर जब्ती प्रणाली को भी लागू किया था, ठीक है। कहा था कि मनसबदारी को अकबर ने लागू किया, ठीक है। यह कृषि व्यवस्था से संबंधित नहीं था बल्कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। यानी कर की जब्ती प्रणाली को लागू करने वाला शासक कौन था? शेर शाह सूरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर की जब्ती प्रणाली को लागू किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया, ठीक है। किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया। मनसबदारी किसने लागू की? तो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। यह मनसबदारी किस व्यवस्था से संबंधित है? कृषि से,
सैन्य से, आय से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। ले लिया? तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, आगे क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, और हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो सबको बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय श्री राम।